हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जेई और नीट में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हाइड्रोजन चैप्टर के रिलेटेड आ चुके हैं उस सभी प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे। ये एक बेस्ट वे है टू रिवाइज द होल चैप्टर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। सो हाइड्रोजन में जितने जितने कंसेप्ट्स हैं वो सभी कंसेप्ट्स क्वेश्चंस के थ्रू डील हो जाएगा। क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है एग्ज़ाम के टाइम में, इस सभी प्रॉब्लम की आज इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, उसी टाइप से आपको अप्रोच करना है प्रॉब्लम्स में। सो मेक श्योर आप नोटबुक और पेन के साथ हो, क्योंकि इसमें जो है हर एक कंसेप्ट को मैं बहुत डीपली आपको हर एक पॉइंट्स को, हर एक ऑप्शंस को मैं डील करूँगा। सो मेक श्योर आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट कर लीजिए, सो डैट आप यू कैन रिवाइज लेटर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर चैप्टर इज़ व्हाट हाइड्रोजन। सो थोड़ा सा जान लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। सो हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन नंबर 1, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। हाइड्रोजन का एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो इसका मास बहुत कम होता है, सबसे हल्का होता है, इसीलिए ये हवा से भी हल्का होता है। क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम, इसका तो 1 ग्राम, ओनली 2 ग्राम, बहुत ही कम, 16 गुना कम, राइट। इसीलिए हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लाइट नेचर। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, राइट। इसलिए यूनिवर्स में पाया जाता है जहाँ पे वैक्यूम होता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन जो है ये 3 आइसोटॉप्स के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब आइसोटॉप्स मतलब होता है एटम का 3 फॉर्म्स, जिसमें प्रोटॉन नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट मतलब न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है, जिसमें H11 जिसको बोलते हैं प्रोटियम, H12 जिसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, एंड H13 जिसको बोलते हैं ट्रीटियम। ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव होता है जिसका हाफ लाइफ होता है 12.35 आई गेस 12.35 ईयर। हाफ लाइफ मतलब होता है आधे टाइम में वो हाफ हो जाएगा, जितना भी था उसका हाफ, फिर नेक्स्ट हाफ 12.35 ईयर्स में वो हाफ होते रहेंगे। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है, मीन्स ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये हमेशा रेडिएशन को एमिट करता है, और ये जो है बीटा माइनस को एमिट करता है, बीटा माइनस पार्टिकल को। तो ये रहा हाइड्रोजन के बारे में कुछ। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज। वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज, राइट। सो पहले क्वेश्चंस को समझ लो, आप क्या कहना चाहता है, ये क्या फाइंड करना है। अगर वो पता चल गया है तो ईजिली हो जाएगा। आप मोस्टली ना क्वेश्चंस को पढ़ने में ही रॉन्ग कर लेते हैं और सीधा ऑप्शन आंसर जैसे पढ़ा आंसर बता दिया, लो पता चले वो गलत था। इसलिए क्वेश्चंस को समझ लो, क्या फाइंड करना है, किसके बारे में गिवन है, प्रोटॉन के बारे में गिवन है। प्रोटॉन के लिए इसमें कौन सा वैल्यू जो है लार्जर होगा, चार्ज। हमने तो बताया प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन में से आप अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हो तो वो प्रोटॉन होता है, H पॉजिटिव आयन। इस प्रोटॉन हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन के पास तो सबसे स्मॉलर चार्ज है, बस एक ही तो प्रोटॉन बचा है, इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गया। प्रोटॉन के पास तो पता है ना सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, लार्जर कैसे हो सकता है ना, चार्ज बहुत कम होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज़ व्हाट, आयोनाइज करने में जो एनर्जी चाहिए, लेकिन H पॉजिटिव तो पहले से आयोनाइज है, उसको आयोनाइज कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन को निकल गया है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसके लिए डिफाइन ही नहीं है, ठीक, राइट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल H पॉजिटिव के लिए डिफाइन नहीं हो, तो वो एक आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइन होता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में से निकालने में जो एनर्जी लगता है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, यस, हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है आयंस, केटायंस और एनायंस को आप किसी या वाटर के अंदर रखने से जो एनर्जी रिलीज होती है। क्यों एनर्जी रिलीज होती है, आयंस को जब आप पानी में ऐड करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इस आयंस का स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। इस इंट्रैक्शन की वजह से बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग होने से स्टेबिलिटी गेन होती है, स्टेबिलिटी गेन होने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, है ना। सो हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, सॉरी हाइड्रोजन एनर्जी नॉट हाइड्रेशन एनर्जी, किसका ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा और जितना स्मॉलर वो पार्टिकल होगा, राइट।
एच पॉजिटिव बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, इवन इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है एच पॉजिटिव। तो रेडियस उसका बहुत कम होगा, चार्ज भी उसका बहुत कम है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो होता ही नहीं है, और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत होता है, बिकॉज एच पॉजिटिव और ऊपर से वो छोटा है, जितना छोटा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयंस इज डिप्ड इनसाइड द वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कर लिया, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू व्हाट। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, जब आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन को करेंगे, आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन से क्या बनता है। आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ही आयोनाइजेशन है। तो जब हाइड्रोजन में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो H पॉजिटिव हो जाएगा, और H पॉजिटिव मतलब होता है प्रोटॉन। और H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन नहीं, हाइड्राइड आयन मतलब होता है H माइनस, जैसे क्लोराइड, जैसे फ्लोराइड, आइड जिसमें होता है नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ओके। हाइड्राइड मतलब होता है H माइनस। लेकिन आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन से क्या बनता है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन नहीं, H3O पॉजिटिव होता है हाइड्रोनियम आयन। प्रोटॉन, यस, H पॉजिटिव इज व्हाट, प्रोटॉन। हाइड्रोक्साइल नहीं, OH माइनस इज हाइड्रोक्साइल। So the only option correct, that is C, that is proton, right? Third question is what, which one of the following pairs, इसमें से कौन सा pairs of substance on reaction will not evolve H2 gas। इस दोनों पेयर के बीच में जब रिएक्शन होगा तो इसमें कौन सा जो ऑप्शंस है उसमें H2 गैस इवॉल्व नहीं होगा। H2 गैस किस में नहीं बनेगा, देखिए पहला है कॉपर प्लस HCl। तो एक बात आप याद रखिए, कॉपर जो होता है ना वो लेस रिएक्टिव होता है, एक टाइप का नोबेल एटम होता है, नोबेल एलिमेंट होता है। नोबेल मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव, नॉट रिएक्टिव इवन। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन का ज़ीरो होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो वो रिड्यूस नहीं कर सकता। कॉपर में औकात नहीं है H पॉजिटिव को H2 में कन्वर्ट कर दे। सो कॉपर प्लस HCl का रिएक्शन होगा ही नहीं, इसीलिए H2 नहीं रिलीज होगा। कॉपर कैन नॉट रिलीज H2 गैस, रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर हमेशा H2 गैस को रिलीज़ नहीं कर सकता, उसमें उतना पावर नहीं है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो कॉपर हाइड्रोजन के सामने रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में हो, जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता हो, लेकिन H के सामने इसकी एबिलिटी काम नहीं करती। आयरन प्लस स्टीम, यस, आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, Fe3O4 और H2 गैस रिलीज़ करेगा। जो भी मेटल होता है ना, जो भी मेटल होता है एक्सेप्ट आयरन, वो मोस्टली ना H2 गैस रिलीज़ करेगा। जितना स्ट्रॉन्गर मेटल होगा, जितना ज़्यादा मेटालिक करेक्टर, उतना वो आसानी से H2 देगा। क्योंकि जितना अच्छा मेटल होगा उतना ईजिली वो इलेक्ट्रॉन देगा। जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन देगा उतना ईजिली H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज़ करेगा। सो कॉपर कैन नॉट गिव H2। सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, सोडियम एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, सो दे देगा इथाइल अल्कोहल में से H पॉजिटिव को H2 में कन्वर्ट कर देगा। आयरन भी कर देगा, आयरन सल्फेट प्लस H2, आयरन प्लस स्टीम, आयरन Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, वाटर गैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। वाटर गैस मतलब क्या होता है, वाटर गैस मतलब होता है H2 प्लस CO का मिक्सचर, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है, इसी को बोलते हैं वाटर गैस। इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, सीन गैस भी बोलते हैं समटाइम्स, ठीक है। अब ये H2 प्लस CO2 इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे बनता है, बाय पासिंग स्टीम थ्रू रेड हॉट कोक। स्टीम क्या होता है, स्टीम बेसिकली क्या होता है, जब आप पानी को गर्म करते हो तो जो वेपर्स बनता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा हो या 100 डिग्री हो, उसको बोलते हैं स्टीम। वेपर फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्टीम। रेड हॉट कोक होता है कार्बन, उसको जब आप कार्बन बहुत ही हॉट होगा तो उसके साथ जब स्टीम का साथ रिएक्शन होगा तो देखो स्टीम में क्या होता है H2O और कोक में क्या होता है C, H2O प्लस ऑफ C, H2O प्लस C, H2 प्लस CO, यस, H2 प्लस CO दे देगा स्टीम और
कोक में रिएक्शन होगा तो। सेचुरेटिंग हाइड्रोजन विद मॉइस्चर, अरे हाइड्रोजन को मॉइस्चर के साथ सेचुरेट कराओगे तो कैसे हो गया, मॉइस्चर में तो H2O होता है और हाइड्रोजन H2O के साथ CO कहाँ से बना देगा, CO प्लस H2 आना चाहिए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही नहीं। सेचुरेटिंग हाइड्रोजन विद मॉइस्चर, मॉइस्चर में तो H2O होता है, H2O और H2 कभी भी CO देगा ही नहीं। मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर गैस तो ना दे सकता है, CO प्लस H2 तो ना देगा। हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड HCl इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पहली बात ना CO2 कभी रिएक्शन ही नहीं करता है CH4 से। अब तुम बताओ मीथेन रिएक्शन करेगा क्या, नॉन पोलर जल्दी रिएक्शन नहीं करता, राइट। सो द ओनली ऑप्शन करेक्ट दैट इज द फर्स्ट, स्टीम एंड रेड हॉट कोक। लेट्स सी द आंसर, स्टीम एंड रेड हॉट कोक आंसर। थर्ड का फर्स्ट मैंने बताया था ना, कॉपर इज अ नॉन मेटल। फोर्थ का देखो, स्टीम प्लस कॉक H2 प्लस CO, ओनली द रिएक्शन फोर्थ का फर्स्ट, राइट। आइए अब बढ़ते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ में बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इवॉल्व्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद कोल्ड डाइल्यूट HNO3। तो याद रखिए जब भी मेटल एक्सेप्ट कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना कोई भी मेटल, तो वो H2 गैस रिलीज़ करता है। जितना अच्छा मेटल होगा उतना आसानी से H2 गैस रिलीज करेगा। मैग्नीशियम इज़ अ स्ट्रॉन्ग मेटल, Mg2 पॉजिटिव मेटल में इसका नाम आता है, सीधा रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और H2 गैस रिलीज कर देगा। एलुमिनियम बेचारा कर पाता क्योंकि ये मेटल है, आयरन भी करेगा, और कॉपर का तो औकात नहीं है, अभी बताया था। एलुमिनियम आयरन भी करता है लेकिन क्या होता है, रिएक्शन ही नहीं हो पाता, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एलुमिनियम के ऊपर आयरन ऑक्साइड और आयरन नाइट्रेट का लेयर बन गया तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो H2 कहाँ से रिलीज होगा। सो द ओनली ऑप्शन इज व्हाट, मैग्नीशियम, फिफ्थ का ए। सिक्स्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। हाइड्रोजन के बारे में इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट चूज़ करना है। हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, अरे H3O पॉजिटिव पानी के अंदर फ्री कैसे हो सकता है, पानी में है तो पानी का मॉलिक्यूल इसको तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही लेगा ना, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, फ्रीली मतलब फ्री होता है, आज़ाद, कोई है ही नहीं आसपास। सो हाइड्रोनियम आयन कैन नॉट बी फ्री इन वाटर, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन में चलते हैं, डाई हाइड्रोजन डजंट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हमने बताया हाइड्रोजन H- के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और H पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है। H2 से H पॉजिटिव क्या हुआ, 0 से 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज ऑक्सीडेशन प्लस इसका रिडक्शन। H2 जो होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। लेट्स सी द थर्ड वन देखिए आप क्या है। थर्ड वन में गिवन है हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स ऑफ विच ट्रिटियम इज़ मोस्ट कॉमन। पहला तो पढ़ाना तो बहुत खुशी हुआ कि ये सही है, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स दैट वी नो, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, बट द ट्रिटियम इज़ मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन कैसे यार, मोस्ट कॉमन रहता तो ट्रिटियम को जानते हैं हम, लेकिन हम जानते हैं बस हाइड्रोजन को, प्रोटियम को जानते हैं, वी डोंट नो अबाउट ट्रिटियम। ट्रिटियम इज़ ओनली समथिंग, सम अमाउंट्स 0.00 समथिंग परसेंट, राइट। 99% प्रोटियम पाया जाता है, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है। इट इज़ नॉट मोस्ट कॉमन, सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल आर इनकरेक्ट। डी ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज कैटायन इन आयोनिक स्टेट्स। क्या हाइड्रोजन आयोनिक स्टेट में होता है क्या, यस। H- हमने देखा होगा, सोडियम हाइड्राइड NaH, लिथियम हाइड्राइड LiH, ये जो होता है आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। LiH में क्या होता है, Li पॉजिटिव H-। तो जो H- होता है ना हमेशा आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और H पॉजिटिव हमेशा वाटर में होता है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, ऐसा एसिड जो H पॉजिटिव दो पानी के अंदर उसको बोलते हैं एसिड, ऐसा कंपाउंड जो H पॉजिटिव दे पानी के अंदर उसको बोलते हैं एसिड। तो पानी के अंदर ही H पॉजिटिव देता है, अपने आप नहीं देगा वो, ठीक है। H पॉजिटिव हमेशा पानी में रहता है जिसको बोलते हैं हम एसिड। और आयोनिक सॉल्ट में कौन एग्जिस्ट करता है, H-।
आयोनिक सॉल्ट में हमेशा H माइनस होगा, H माइनस हमेशा एग्जिस्ट करता है एज आयोनिक सॉल्ट्स इन सॉलिड स्टेट। हाइड्रोजन नेवर बी एच केटाइन, हमने बता दिया केटाइन के फॉर्म में नहीं होगा आयोनिक स्टेट में, हमेशा H माइनस के फॉर्म में। ये भी गलत है, ये सही है, मतलब नेवर एक्ट्स एज केटाइन, ये सही है, ये सही है। लेकिन हमको इनकरेक्ट चाहिए ना, तो ए बी सी आर इनकरेक्ट एंड डी आर करेक्ट। मान लीजिए जो आपका सही है, इनकरेक्ट में ए बी सी तीनों आ गया। 7th वन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अकाल हो। अब किस में इलेक्ट्रॉन की अकाल होगा, है ना? जैसे जिसके पास बहुत घर है और कोई रहने वाला ही नहीं है, तो वो हो गया क्या? ह्यूमन डेफिशिएंट। वो घर ह्यूमन डेफिशिएंट है, ह्यूमन है ही नहीं, घर बहुत है। इसी तरह से यहाँ पे आता है बोरोन को, देखो ना, बोरोन के पास 4 ऑर्बिटल होता है, एक एस 3 पी, लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बस 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इसका जो है घर खाली रहता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, राइट। तो BH3 इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हमने पता है। डाइबोरिन, डाइबोरिन इज़ द डी एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डी एफिशिएंट, ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कौन? डाइबोरिन, BH3, क्योंकि इसमें एक एटम्स, एक ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल खाली होता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसीलिए एक लुईस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जगह है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ऑर्बिटल खाली है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी को बोलते हैं एसिडिटी, लुईस एसिड। बाकी देखो PH3, CH3, ये सब अमीर है यार, इन लोगों के पास कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, और ना ही ऑर्बिटल खाली है ना इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 8th वन, द मेथड यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन सा मेथड है जो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है? मेथड, विच मेथड? सबसे पहले ये टेम्पररी हार्डनेस होता क्या है यार? टेम्पररी, कुछ देर के लिए जो होता है हार्डनेस, है ना, टेम्पररी है ये। हार्डनेस क्या होता है? चलो एक एग्जांपल देते हैं, हार्डनेस कैसे आपको पता। एक वाटर है जिसमें हमने आपको दिया वाटर, और आप उससे कपड़ा साफ़ कर रहे हैं, एक साबुन पूरा ख़त्म हो गया और आपका कपड़ा भी नहीं साफ़ हुआ पूरा, उसमें ज़रूर ना ज़रूर हार्डनेस होगा। हार्डनेस की वजह से क्या होता है? साबुन का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, राइट। और हार्डनेस किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो जिस वाटर में भी अगर कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो, दोनों में से कोई भी है, दोनों, वो वाटर हार्ड होता है, और हार्ड होने से वो झाग नहीं बनाता है पानी के अंदर। साबुन रगड़ते जाओ झाग नहीं बनेगा, कपड़ा भी बर्बाद हो जाएगा, रगड़ते जाओ कपड़ा क्या रहा है, कपड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो टेम्पररी हार्डनेस होता है, हार्डनेस 2 टाइप के होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। अब ये जो हार्डनेस हमने बताया कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इन द फॉर्म ऑफ मे बी क्लोराइड हो सकता है, कार्बोनेट होता है, और मोस्टली बाइकार्बोनेट होता है। तो यही होता है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। जो बाइकार्बोनेट होता है वो होता है टेम्पररी हार्डनेस, जिसमें भी बाइकार्बोनेट होता है वो होता है टेम्पररी हार्डनेस, और अगर क्लोराइड है और कार्बोनेट है तो होगा परमानेंट हार्डनेस। तो हमको बताना है कौन सा मेथड जो है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। सिंथेटिक रेजिन्स मेथड नहीं, ये परमानेंट हार्डनेस के लिए होता है। कैल्गन मेथड नहीं, कैल्गन में जो होता है Na6P6 जो एटीन कंपाउंड यूज़ करते हैं जो हार्डनेस को हटा देता है वाटर में से। क्लर्क मेथड, यस, क्लर्क जो होता है मेथड ना, क्लर्क मेथड में हम यूज़ करते हैं लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट की PPT नीचे सेटल हो जाती है, जिससे पानी में से कैल्शियम चला गया, जिससे वो हार्डनेस फ्री हो गया। क्लर्क मेथड में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, और इसमें रिएक्शन क्या होता है हम अभी बता देते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड, जिसमें हम यूज़ करते हैं बेसिकली जियोलाइट्स, आई गेस, जो कि परमानेंट हार्डनेस। तो क्लर्क मेथड इज़ ओनली द मेथड विच इज़ यूजफुल फॉर हार्डनेस रिमूविंग इन फॉर टेम्पररी हार्डनेस। और एक होता है जस्ट बॉयल कर दो इसको, बॉयल करने से भी होगा, बॉयल करोगे H2O रिलीज हो, कैल्शियम कार्बोनेट सेटल डाउन हो जाएगा। देखो रिएक्शन 8वां का रिएक्शन देख लेते हैं क्या है, राइट। 8th वन ना, सो 8th वन क्लर्क मेथड हमने बता दिया ना, क्विक लाइम यूज़ होता है क्लर्क मेथड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा और कैल्शियम कार्बोनेट सेटल डाउन हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी सेटल डाउन होता है क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है, जिससे क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से आज़ाद हो गया वाटर और वो फ्री हो गया
हार्डनेस फ्री हो गया, ठीक है। कलर्ट मेथड याद रखिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इसको बचपन से देखते आ रहे हैं, ब्लू विट्रियोल इसको बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। इसमें जो होता है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद कॉपर 2 पॉजिटिव मेटल आयन के साथ, और एक जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। देखिए कॉपर H2O4 H2O एंड SO4, 4 वाटर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ सेंट्रल एटम के साथ, और एक वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो इसमें क्या बताना है, हाइड्रोजन बॉन्डेड कितने हैं वाटर, एक ही है ना, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है और 4 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में, कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट माइनस के बीच में, ठीक है। 10th वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आयन्स मेक्स द वाटर हार्ड। हमने बताया ना हार्डनेस बिकॉज ऑफ द परसेंट्स ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव। सो द ओनली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। सोडियम पोटेशियम अमोनियम नहीं, हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम ही। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज़ लाइटर देन वाटर बिकॉज, देखिए आइस जो होता है ना उसका डेंसिटी कम होता है। क्यों होता है डेंसिटी कम, बताते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, लोकेशंस जो होते हैं पार्टिकल का जो पोजीशन होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता, पोजीशन के पार्टिकल को चेंज नहीं। तो आइस में क्या होता है, आइस में जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, हॉलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से बीच में जो होता है काफ़ी स्पेस रह जाता है और उसी स्पेस की वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन जब आप हीट करते हो आइस को तो वो जो बॉन्ड होता है हेक्सागोनल अरेंजमेंट्स का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, पास आते हैं, जिससे डेंसिटी बढ़ जाती है। सो बता दिया ना, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है हॉलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से स्पेसेस होती है बीच में, जिसकी वजह से डेंसिटी कम होती है। और जब आप इसको इंक्रीज़ करते हैं तो वाटर बना लेता है, लिक्विड फॉर्म में बनाता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स का भी पास आ जाता है, जिससे डेंसिटी बढ़ जाती है। सो द ओनली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइस इज़ लाइटर देन वाटर बिकॉज ऑफ द आइस स्ट्रक्चर इज हॉलो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, free spaces are there inside that makes the density lower for the ice. Okay, 11th क्वेश्चन हो गया। 12th में बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। देखो CONH2 वही बताए थे, CONH2 को क्या बोलते हैं, वाटर गैस, सिंथेसिस गैस। सो फर्स्ट का आ जाएगा थर्ड, देखो फर्स्ट का थर्ड किस में है, ABC तीनों में है यार। डी तो गायब कर दूँगी, डी गया। टेम्पररी हार्डनेस, यस टेम्पररी हार्डनेस बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट्स, हमने अभी बताया था कुछ देर पहले। तो बी का आ जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट देखो और ए का थर्ड देखो, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए का फर्स्ट, 12 का फर्स्ट। B2S6 मैंने बताया था ना डाइबोरिन होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और H2O2 जो होता है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। H2O2 मतलब होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है नॉन प्लेनर होता है, एक प्लेन में नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज़ नॉन प्लेनर, अभी बताया ना नॉन प्लेनर, ये याद रखना थोड़ा। H2O2 का स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है, राइट। स्ट्रक्चर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सोल्यूशन इज। वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करना ना, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तुम खुद से करो इस कैलकुलेशन को और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताओ, राइट। देखते हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लाएंगे तो आपको सोल्यूशन बता देंगे, राइट। कैलकुलेशन करो इसको। वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करना है, स्ट्रेंथ मतलब ग्राम पर ml में फाइंड करना है, राइट। ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर। और आपको गिवन है नॉर्मालिटी, सो नॉर्मालिटी से आप स्ट्रेंथ में आप कैलकुलेट कीजिए। H2O2 के लिए इक्विवेलेंट मास H2O2 का 17 होता है, ठीक है, इससे आप कर सकते हैं। अब बॉन्ड एंगल OOH के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, मैंने बताया ना नॉन प्लेनर होता है, मतलब एक दूसरे प्लेन में होता है। तो 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली होता है OOH के बॉन्ड, याद रखिए। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 90 डिग्री के क्लोज में क्या हो, 97, 15 का डी आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मोलिक्यूल्स आर मोनो एटॉमिक। अरे मोनो एटॉमिक मतलब क्या, मोनो मतलब एक ही एटम का होता है क्या, नहीं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो 2 एटम होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। डाइएटॉमिक, यस डाइएटॉमिक। एंड फॉर्म X- आयन, हाँ X- आयन, यस। H2O2 को एक H चला गया तो H पॉजिटिव और HO2- में आ सकता है, डाइएटॉमिक होता है ना। तो 16 का बी,
डायटोमिक फॉर्म X2 माइनस, X2 माइनस तो नहीं होगा यार, H2O2 में से अगर 2 चला गया तो H2O2 है तो O2 2 माइनस होगा, तो डायटोमिक तो होना चाहिए, लेकिन X2 माइनस नहीं, X माइनस X2 2 माइनस होना चाहिए, राइट, X माइनस होना चाहिए, X माइनस है ना, डायटोमिक एंड X माइनस। कैसे डायटोमिक एंड X माइनस? सो पहली बात तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाई एटॉमिक है, तो या तो B होगा या तो C होगा। अब क्या X माइनस होगा? सो इसमें या तो B होगा या तो C होगा, डाई एटॉमिक तो है, और फॉर्म X माइनस है क्या? यस, H2O2 में से अगर H पॉजिटिव चला गया तो HO2 माइनस होगा, X माइनस, यस, राइट। सो द 16th B is the correct option। और अगर एक और H पॉजिटिव चला गया तो X2O2 2 माइनस हो जाएगा, लेकिन X2 माइनस है तो इसीलिए C नहीं होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 17th। सो इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्ट्रक्चर फॉर H2O2। हमने बताया ना H2O2 जो होता है नॉन प्लेनर होता है, सो द ओनली ऑप्शन दैट इज़ बी इज़ द करेक्ट। ये नॉन प्लेनर है, बाकी देखिए पहला लीनियर है, फिर ट्रायगोनल प्लेनर है, फिर डी भी ट्रायगोनल प्लेनर है, और ये वाला जो है बी वो नॉन प्लेनर है। और हमने बताया था ना तो वहाँ पे 97 डिग्री था, तो OOH के बीच में 97 डिग्री होता है। नाउ 18th क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद H2S इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए H2O2 जो होता है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दोनों होता है। H2O2 से अगर O2 बनेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि H2 का रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग। सो क्या होता है, मतलब H2O2 जो होता है ना ऑक्सीडाइजिंग प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे H2S है, तो जहाँ भी अगर H2S है ना उसका रिएक्शन H2S से हमेशा S में जाता है, H2S से S में जा रहा है मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, सो इट इज़ ऑक्सीडेशन, सो इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। H2O2 तो दोनों एक्ट करता है, ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन भी करता है, ठीक है। नाउ 19th इन द लास्ट क्वेश्चन, सम स्टेटमेंट्स अबाउट द हेवी वाटर आर गिवन। सो हेवी वाटर मतलब क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हेवी वाटर जो है एज मॉडरेटर यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, यस, राइट। D2O क्या होता है? मॉडरेटर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने के लिए हम D2O यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देता है, राइट, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है D2O, ये सही है। हेवी वाटर इज़ मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, यस। हेवी वाटर जो होता है ना उसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू H2O, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इसलिए मोर एसोसिएटेड होता है, ये भी सही है। थर्ड देखिए, हेवी वाटर इज़ मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी, नहीं, H2O इज़ ओनली द गुड सॉल्वेंट एज कम्पेयर टू द हेवी वाटर। H2O जो होता है ना अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए 19th का ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होगा। सॉल्यूशन में भी हम देख सकते हैं 19th का ए, हेवी वाटर इज यूज फॉर स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेवी वाटर इज देन, इससे हैंस हेवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड। सो 19th का आई गेस ए एंड बी दोनों होना चाहिए ना, हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है मतलब ए है, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चंस ख़त्म होता है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें जो आपको समझ में नहीं आया हो, जिसमें भी आपको फिर से डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन डाउट है। यहाँ पे जो 14th क्वेश्चन है ये हमने नहीं बताया, तो इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो है सोल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अगर ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो शेयर इसको ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब so that you can get the videos whatever I upload in later time. Okay, so thank you to watch this video and good luck, all the best, keep growing and keep learning with learning skills. Thank you.